नमस्ते। हार्डवेयर इन्फो में आपका स्वागत है। मेरे सामने एक डिवाइस है जिसमें iOS 26 है और अब हम नई इंटरफेस, नए डिज़ाइन और नई फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आइकन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ iOS 18 पर हमारे पास कैमरा का पुराना आइकन है। यहाँ हमारे पास लेंस हैं, कैमरा का आइकन नहीं है। हमारे पास लेंस का आइकन है और टिंटेड मोड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा BMW के लोगो जैसा लगता है, कैमरा जैसा नहीं। लेकिन ये अभी भी कैमरा ऐप ही है। तो चलिए इसे खोलते हैं और चलिए इसे पुराने iOS पर भी खोलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास पूरी तरह से अलग इंटरफेस है। यहाँ दाईं ओर हमारे पास ज़्यादा मिनिमलिस्टिक इंटरफेस है और यहाँ हमारे पास हमारा पुराना इंटरफेस है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए मैं लाइव मोड सक्षम करना चाहता हूँ। मैं लाइव मोड को कैसे सक्षम या अक्षम कर सकता हूँ? इस बटन पर क्लिक करके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास फ़ोटो मोड की सारी सेटिंग्स यहाँ हैं। सिर्फ फ़ोटो मोड पर क्लिक करके हम इस पैनल तक पहुँच सकते हैं। हम ये काम सिर्फ दाईं ऊपर के कोने में क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस विकल्प को हटा देंगे कुछ बदलने के लिए दाईं ऊपर के कोने में, क्योंकि ये बेकार है, क्योंकि हम इस मेनू तक सिर्फ एक बटन क्लिक करके पहुँच सकते हैं। और मेरे लिए यह वाकई दिलचस्प समाधान है, क्योंकि ये ज़्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प हैं दाएं पैनल में, दाएं ऊपरी कोने में। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प हैं, तो ठीक है, हम एक ही पैनल तक दो तरीक़ों से पहुँच सकते हैं, है ना? ओह नहीं, यहाँ हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, जैसे वार्म, टोन और कुछ और। तो क्या मैं यहाँ इस पैनल तक पहुँच सकता हूँ? लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ हमारे पास iPhone 12 है, लेकिन यहाँ हमारे पास iPhone 14 है और iPhone 14 में iPhone 12 की तुलना में थोड़े और विकल्प हो सकते हैं। हमें इसे याद रखना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो के बारे में क्या? वीडियो में हमारे पास वही सेटिंग्स हैं, तो हम रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट बदल सकते हैं बस ऊपर की बार पर क्लिक करके। उदाहरण के लिए यहाँ 4K पर क्लिक करके मैं इसे HD में बदल सकता हूँ और 30 FPS पर क्लिक करके मैं इसे 60 FPS में बदल सकता हूँ। लेकिन यहाँ इनमें से कुछ पर क्लिक करने पर ये डबल बार खुलती है और मैं यहाँ रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट बदल सकता हूँ। यहाँ हमारे पास रुको, iPhone 14 पर iOS 18 के साथ मेरे पास केवल 30 और 60 FPS हैं, लेकिन iPhone 12 पर iOS 16 के साथ मेरे पास 24, 30 और 60 FPS का विकल्प है और ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ठीक है, सभी विकल्पों का क्या? सभी विकल्प हमारे पास यहाँ हैं और यहाँ हमारे पास एक्सपोजर और फ्लैश हैं। और मुझे लगता है कि आपके यानी iPhone 14 पर iOS 16 के साथ मेरे पास एक्शन मोड ऑन या ऑफ करने का विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास नए विकल्पों के लिए जगह है, लेकिन iPhone 12 में ये नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए ये बहुत सुविधाजनक है। और इसे देखिए, सभी iPhone iOS पर थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ठीक है, एक्शन मोड, एक्सपोजर मोड, फ़ोटो, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख सकते हैं, iOS 18 पर हमारे पास ये टैब है शॉर्ट बटन के ऊपर, और ये ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे उदाहरण के लिए सिनेमैटिक मोड में जाना है तो मुझे एक बार स्वाइप करना होगा, रुकना होगा 2, 3, 4 बार, और अब मैं सिनेमैटिक मोड में हूँ। या उदाहरण के लिए स्लो मोड में जाने के लिए 5 बार स्वाइप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ iOS 26 पर मैं सिर्फ एक बार स्वाइप करके पैनो और स्लो मो या टाइम लैप्स मोड के बीच स्विच कर सकता हूँ। ये अच्छा है
और मुझे लगता है कि ये वाकई 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 बहुत सुविधाजनक है। ठीक है, तो मुझे नया इंटरफेस, कैमरा इंटरफेस वाकई पसंद आया। बेशक यहाँ फ़ोटो में इफ़ेक्ट्स हैं, यानी फ़िल्टर्स, सही है, सही। हाँ, यहाँ हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, बस स्टैंडर्ड iOS के फ़िल्टर्स। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद यह एक नई समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि जब मैं स्क्रीन के इस हिस्से पर कुछ क्लिक करता हूँ तो मैं गलती से एक हाथ मोड को सक्रिय कर देता हूँ, और कभी कभी ये दिलचस्प स्थिति नहीं होती, क्योंकि जब मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैं एक हाथ मोड खोलना नहीं चाहता। ठीक है, आइए सेटिंग्स खोलते हैं और कैमरा सेटिंग्स खोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास नई सेटिंग्स हैं और यहाँ हमारे पास कैमरा है। ठीक है, कैमरा, आइए कैमरा खोलते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल वही स्थिति है। QR कोड स्कैन करें, वॉल्यूम अप का उपयोग बर्स्ट के लिए करें। उदाहरण के लिए हम इस फीचर को डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स संरक्षित करें, यहाँ भी हमारे पास वही है, जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल सेटअप करें, सेट करें, फॉर्मेट्स, यही सब है बस। और बेशक वीडियो रिकॉर्ड करें, हम यहाँ सब कुछ बदल सकते हैं। और हमारे पास यहाँ फ़ोटो कैप्चर के लिए फ़ोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं, लेकिन शायद ये फ़ीचर iPhone 12 के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना डिवाइस है। तो बस इतना ही दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। तो उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। बाय।